मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज एक बड़ा नेशनल मुद्दा उठा है और आप केंद्र में महिलाओं और चाइल्ड वेलफेयर की मंत्री भी हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, स्वाति मालीवाल का जो एक पूरा ये कड़ी जुड़ी है डेवलपमेंट्स की। अरविंद केजरीवाल कल अखिलेश यादव जी के साथ बैठे थे। साथ वाली सीट है, उनसे पूछिए ना, जिनके साथ बैठकर कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो राज्यसभा की एक सांसद को अपने घर में पीट रहे हैं। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, पर आप उनके घर में महिला सुरक्षित नहीं है। पर आपको लगता है कि अखिलेश जी ने जो कहा इससे ज्यादा जरूरी और भी मुद्दे? मैंने कहा ना, उनसे पूछिए ना। पूछा कल, दोबारा पूछिए आज। लेकिन इस तरह से एक महिला सांसद अपने घर के परिवार के सदस्य को किस लिए पीटा गया, वो क्यों चुप्पी साध कर बैठे हैं? हर बार तो अपना कोई एक माइक लगाकर, दो फोटो लगाकर बोलते हैं ना, तो उनसे बोलिए ना कि सच बताएं क्या हुआ। और जो हुआ सो हुआ, जैसे सैम पिट्रोडा कहते हैं। लेकिन साथ में जिसने स्वाति मालीवाल को पीटा, उसको लेकर लखनऊ क्यों घूम रहे थे? और अरविंद केजरीवाल घूम रहे थे वो अलग, अखिलेश जी उसका समर्थन क्यों कर रहे थे? और राहुल जी की चुप्पी साध कर बैठे हैं। जो लोग हाथरस पर इतना बोले वो आज चुप है। देखिए, मैं स्पष्ट कह रही हूँ, अमेठी लोकसभा क्षेत्र में और रायबरेली में जाकर पूछ लीजिए, घटनाक्रम अगर कभी भी हुआ, कांग्रेस क्या कोई भी नेता जनता के साथ, मैं लिंग भेद नहीं कर रही हूँ, किसी के भी सर पर विपदा आई हो, ये पूरी धरती इस बात का प्रमाण दे सकती है, कांग्रेस का कोई भी नेता कभी भी किसी के साथ न उपलब्ध हुआ सेवा करने के लिए, न ढाल बनने के लिए, न समर्थन देने के लिए। उनको सिर्फ इस बात से सरोकार है कि चुनाव आएगा, किसका कैसे वोट पाया जाएगा, फिर रफू चक्कर हो जाते हैं, 5 साल दिखते नहीं है। तो आप अगर अपेक्षा लेकर बैठी हैं कि उनके मन में मानवता का भाव है, तो ये अमेठी की जनता है, आपको बता देगी, ऐसी इंसानियत नाम की चीज को वो ना समझते हैं ना दर्शाते हैं। 45 करोड़ का शीश महल, 1 करोड़ के पर्दे के पीछे एक महिला ये को सब पीटा कुछ जाता इंडिया है। अलायंस ही क्यों पर्दे के पीछे करती है? यहाँ पर कहा जाता है श्रीमती वाड्रा पर्दे के पीछे से लड़ रही है, वहां पर कहा जाता है शीश महल में पर्दे के पीछे से कुछ हो रहा है। आपको अटपटा नहीं लगता कि इंडिया अलायंस सब कुछ पर्दे के पीछे करती है? अटपटा लगता है, लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि एक मुख्यमंत्री के घर में एक महिला को थप्पड़ मारे जाते हैं, आप उनसे पूछिए उनकी ना। छाती पर, पेट पर वार किया जाता आप है। उनसे पूछिए ना, जिसने एक औरत की छाती, पेट पे लात मार मार के उसको प्रहार किया, अरविंद केजरीवाल उनको लेकर लखनऊ क्यों घूम रहे थे? आपको लगता है अखिलेश जी ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? राजनीति एक तरफ, इंसानियत दूसरी तरफ। क्योंकि मोदी को हराना है। तो मोदी को हराना है तो उनके घर के औरतों को पीटेंगे? शायद इसलिए इकट्ठे हैं ये सारे आपस के मतभेद भूल के। आज कोई सवाल मैंने कहा आपस में ना, नहीं आप मुझे बतलाइए, मोदी को हराना है तो अपने घर में औरतों को पीटेंगे? राज्यसभा सांसद है, मैं इसका उल्लेख ही नहीं कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है, भूपेश बघेल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं रायबरेली से जो राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं, वो प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं रायबरेली के। मुझे लगता है कांग्रेस कई जुबानों में बात करती है। एक तरफ रायबरेली की जनता को धोखा देने के लिए ये सुहाने सपने दिखाती है कि राहुल गांधी उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस में इतना दम नहीं कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ खड़गे जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और पत्रकार वही सवाल करता है तो खड़गे जी चुप्पी साध लेते हैं। तो आज कांग्रेस को ये बतलाना पड़ेगा झूठ कौन बोल रहा है, बघेल साहब या खड़गे जी। एक और स्टेटमेंट आया और अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि यहाँ पर अमेठी में तो केएल शर्मा जी ही काफी हैं स्मृति जी को हराने। अगर वो काफी होते तो गहलोत साहब क्यों मंडरा रहे हैं? अगर वो काफी होते तो प्रियंका जी क्यों नुक्कड़ नुक्कड़ 15-20 लोगों को लेकर सभा करने की कोशिश कर रही हैं? इसका मतलब आपको अशोक गहलोत ये कह रहे हैं
कि स्मृति ईरानी को कांग्रेस में एक सोनिया गांधी का मुलाजिम हरा सकता है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा नहीं हरा सकता। लेकिन पार्टी से कोई भी अगर आकर यहाँ पर सभा करता है तो वो अपने प्रत्याशी के लिए करता है, इसमें गलत क्या है? आपको यही कह रहे हैं गहलोत साहब कि राहुल गांधी में दम नहीं मुझे हराने का, तो इसीलिए किसी और को टिकट दे देते हैं। लेकिन तो अशोक गहलोत मेरी नहीं, गांधी परिवार की कब्र खोद रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। नहीं, सत्य है। आप बतलाइए ना, आपने कभी गहलोत साहब को, आपने इतने वर्षों यहाँ पर इलेक्शंस कवर किया, किसी ने आज तक अशोक गहलोत को गली गली घूमते देखा है? तो वो राहुल जी के लिए क्यों नहीं घूमे? तो जयराम रमेश जी का कहना है, और वो मीडिया सेल के चीफ भी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि अगर सिर्फ जयराम रमेश राहुल खड़े होते तो आपका कद बढ़ जाता। देखिए, मेरा कद तो तब बढ़ गया था जब मैंने राहुल गांधी को हरा दिया, जब वो कांग्रेस पार्टी के केंद्र में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जहां तक कि जयराम रमेश जी की बात है, उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है। दम है तो यहाँ आकर सांसद क्या सभासद का चुनाव लड़कर दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि मुद्दे वही हैं अमेठी में जो बरसों पहले भी थे। नहीं, आज मुद्दा ये है कि अगर 5 साल में स्मृति ईरानी मोदी और योगी सरकार के समन्वय से यहाँ 1,14,000 घर बनवा पाई, जबकि 5 सालों में 2 वर्ष कोविड के थे, तो फिर राहुल जी की तो माताजी की सरकार थी केंद्र में, राहुल जी के मित्र की सरकार थी प्रदेश में, तो उन्होंने क्यों नहीं बनवाए? आज मुद्दा ये है कि अगर 5 सालों में मोदी और योगी सरकार के समन्वय से स्मृति ईरानी ने क्षेत्र में 4 लाख परिवारों के लिए शौचालय बनवा दिया, तो राहुल जी की सरकार थी केंद्र में, उनके मित्र की सरकार थी प्रदेश में, उन्होंने 15 साल क्यों नहीं बनाया? आज मुद्दा ये है अमेठी में 3,50,000 घरों में जल जीवन मिशन से नरेंद्र मोदी नलका लगवा सकते हैं सांसद के सहयोग से, सांसद के निवेदन पर। तो 10 साल राहुल जी की सरकार थी केंद्र में, प्रदेश में उनके सहयोगी दल की सरकार थी, उन्होंने नल से जल क्यों नहीं दिलवाया? आज ये सवाल है अमेठी में कि स्मृति ईरानी ने मोदी योगी सरकार की वजह से क्षेत्र की जनता में 1.5 लाख ऐसे परिवार है जिनके पास कभी विद्युत का कनेक्शन नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिलवा दिया 5 साल में। 15 साल राहुल जी यहाँ क्या कर रहे थे? आज सवाल ये है कि यहाँ पर कई पेट्रोल पंप और गैस की एजेंसियां लोकल कांग्रेस नेताओं के नाम पर है, फिर भी स्मृति ईरानी ने 5 साल में 2,20,000 घरों में गैस का कनेक्शन दिलवा दिया उज्ज्वला योजना के माध्यम से। तो स्मृति ईरानी ने 5 साल में ये काम किया, 15 साल राहुल जी और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? वो कहते